क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 25 नवंबर से कानपुर में खेला जाना है। कानपुर के मैदान में लंबे समय बाद क्रिकेट मैच हो रहा है और दोनों ही टीमें इसके लिए तैयार हैं। अब मैच से पहले दोनों ही टीमों ने पिच को देखा। भारत की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोच राहुल द्रविड़ ने पिच का मुआयना किया, तो कीवियों की तरफ से विलियमसन के साथ कोच गैरी स्ट्रीट पहुंचे और जैसे ही पिच देखी तो कीवी कोच को हार्ट अटैक आ गया। जी हाँ, कीवी कोच डर कर कांपने लगा, दिल पर जोर का झटका लग गया और वहीं पर हार की बहानेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने करारा और बेहद जरूरी तीखा जवाब दिया है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे हार से पहले ही बहानेबाजी पर उतर आई कीवी टीम, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये विदेशी जब भी भारत में आते हैं तो हार से पहले ही बहाना क्यों बना लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका, सेना कंट्रीज की टीम जब भी भारत आती है तो अक्सर पिच का रोना रोया जाता है। इनके विदेशी क्रिकेट एक्सपर्ट भी पिच पर सवाल उठाते हैं और पिछली इंग्लैंड की सीरीज में भी यही हुआ था। और अब यहाँ पर कानपुर मैच शुरू भी नहीं हुआ है कि पिच का रोना शुरू हो गया है, पिच का बहाना शुरू हो गया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर में, जहाँ पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। कीवी कोच गैरी स्ट्रीट और कप्तान विलियमसन ने पिच को देखा तो सीधे अपनी टीम के मैनेजर के जरिए ये बात अपने देश यानी कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचा दी कि वो कानपुर की पिच से खुश नहीं है और ये पिच खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। यहां तक कह दिया गया कि ये पिच खिलाड़ियों को चोटिल कर सकती है। जी हाँ, कीवी कोच की तरफ से अपने देश के बोर्ड को यही कहा गया और साथ ही बीसीसीआई के सामने इसके लिए विरोध दर्ज कराने को कहा गया। अब कीवी कोच गैरी स्ट्रीट ने कहा कि हमें स्पिन फ्रेंडली विकेट की उम्मीद थी, लेकिन ये पिच उससे कहीं ज्यादा है और इस पर मैच खेलना संभव ही नहीं है। जी हाँ, यही बातें कही गई और इसके बाद कीवी बोर्ड ने तुरंत ही बीसीसीआई से इसकी शिकायत भी की। बीसीसीआई की तरफ से क्यूरेटर को कहा गया कि पिच में कुछ जरूरी बदलाव कर दिए जाए और न्यूजीलैंड बोर्ड के कहने पर भारतीय बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने कानपुर की पिच में फिर से बदलाव करवाए। अब हालांकि पिच में बदलाव कितने भी किए जाएं, लेकिन यह तय है कि कीवी टीम यहां पर भारतीय फिरकी में नाचती हुई नजर आएगी और ये बात कीवी टीम को भी पता है और इसीलिए मैच शुरू होने से पहले ही बहाना तैयार है, बहानेबाजी शुरू हो गई है ताकि बाद में कानपुर टेस्ट में हार मिले तो बोला जा सके कि हमने पिच की पहले ही शिकायत की थी। वैसे आपको बता दें कि कानपुर टेस्ट मैच में भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ खेलने जा रही है, तो न्यूजीलैंड की टीम भी 3 ही स्पिनर्स को खिला सकती है, मगर भारतीय पिचों पर भारतीय स्पिनर्स को खेलना कितना मुश्किल है ये पूरी दुनिया जानती है और इसीलिए तो भारत में आते ही पिच का रोना शुरू हो जाता है, पिच को खराब बताया जाता है, जबकि होता सिर्फ इतना है कि भारत की ताकत स्पिनर्स हैं तो भारत स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाता है और जब भारतीय टीम विदेशी दौरों पर जाती है तो वहां भारत के लिए घास वाली उछाल वाली पिचें बनाई जाती हैं। तो टीम इंडिया ने कभी भी इन पिचों के लिए किसी भी बोर्ड से कोई शिकायत नहीं की, किसी भी देश की पिच पर भारत ने सवाल नहीं उठाए और उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों को उनके देश में जाकर हराया, मगर यहाँ पर सवाल सिर्फ भारतीय पिचों पर उठाए जाते हैं और कानपुर टेस्ट से पहले भी यही हो रहा है। लेकिन इधर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी मैच शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर खुलकर जवाब दिया। रहाणे से पिच को लेकर और कीवी टीम की शिकायत को लेकर सवाल पूछा गया तो अजिंक्य रहाणे ने कहा, हम किसी भी देश में दौरे पर जाते हैं तो हमने कभी भी पिच की कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम क्रिकेटर हैं और हमारा काम क्रिकेट खेलना है और हम वही करते हैं। हमारा काम शिकायत करना या फिर पिच बनाना या बदलना नहीं है और जो ऐसा कर रहा है उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। यानी कि रहाणे ने साफ साफ कीवी कोच गैरी स्ट्रीट के साथ ही विलियमसन को भी पाठ पढ़ा दिया कि अपनी स्पिन स्किल मजबूत करो, स्पिन को खेलना सीखो, शिकायत करके मैच और सीरीज नहीं जीती जाती। तो कीवी टीम की इस शिकायत पर, इस बहानेबाजी पर और रहाणे के इस करारे जवाब पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने सीरीज को 3-0 से जीत लिया और वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ब्याज समेत न्यूजीलैंड को चुका दिया। तीनों ही मैचों में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में कीवियों को कुचला और अब बारी टेस्ट मैचों की है। अब इधर बतौर फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा की ये पहली सीरीज थी तो बतौर फुल टाइम हेड कोच राहुल द्रविड़ की भी पहली सीरीज थी और दोनों ने ही अपने नाम के मुताबिक काम किया, कीवियों को बहुत बड़ी हार दी।
लेकिन असली बात राहुल द्रविड़ ने मैच खत्म होने के बाद कही, सीरीज खत्म होने के बाद कही, जिसमें चेतावनी दे दी और विराट के पीछे नहीं भागने को कहा। जी हाँ, असल में राहुल द्रविड़ ने ब्रॉडकास्टर के साथ बातचीत की, जिसमें द्रविड़ ने पहले कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद 6 दिन के अंदर 3 मैच खेलना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, हमारे खिलाड़ियों ने करके दिखाया। राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि हमने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जिन्होंने हाल फिलहाल कम ही क्रिकेट खेली है और यंगस्टर्स ने यहाँ करके दिखा दिया, हमारे भरोसे पर खरा उतरे और उन्होंने दिखाया कि उनमें कितना दमखम है। अब यहीं पर बात करते करते राहुल द्रविड़ काफी आगे निकल गए और द्रविड़ ने कहा कि ये सीरीज जीत काफी अच्छी है, लेकिन हमें, हमारी टीम को, हमारे यंग खिलाड़ियों को अपने पैर जमीन पर रखने होंगे, हमें आसमान में नहीं उड़ना है क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना है। द्रविड़ ने आगे कहा, पहले ऐसा कई बार होता रहा है कि एक सीरीज जीत के बाद हम हवा में उड़ने लगे और अगली सीरीज में हम धड़ाम हो गए, मैं ये नहीं चाहता। द्रविड़ ने कहा, हमें ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानना है जो कि कूल और काम होकर खेलते हैं और वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे रोहित शर्मा। जी हाँ, राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर रोहित शर्मा का नाम लिया। उसके बाद द्रविड़ ने कहा कि हमें ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना है, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और फाइनली ऐसा बर्ताव टीम के लिए और खुद के लिए खराबी होता है। अब यहाँ पर साफ हो गया कि राहुल द्रविड़ कहना क्या चाह रहे थे। द्रविड़ ने विराट कोहली का नाम तो नहीं लिया, मगर रोहित शर्मा का नाम लिया और रोहित के कूल काम अंदाज का नाम लिया और उसकी जमकर तारीफ की और दूसरे ही पल कहा कि हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, यानी कि साफ साफ कहा कि हमें विराट कोहली की तरह बर्ताव नहीं करना है। आगे देखिए, हेड कोच राहुल द्रविड़ विराट कोहली के एक्स्ट्रा जोश से बिल्कुल भी खुश नहीं है और द्रविड़ चाहते हैं कि ध्यान खेल पर दिया जाए, हल्ला या हंगामा करने पर नहीं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें रोहित शर्मा को फॉलो करना है। यंगस्टर से कहा कि रोहित शर्मा के पीछे जाओ, विराट कोहली को फॉलो नहीं करना है, विराट के पीछे मत जाओ। हालांकि विराट के खेल से द्रविड़ को कोई दिक्कत नहीं है। राहुल द्रविड़ विराट कोहली के खेल के, विराट कोहली के अंदाज के, बैटिंग के बेहद फैन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली के अंदाज को राहुल द्रविड़ पसंद नहीं कर रहे हैं। विराट के अंदाज से और ओवर एक्साइटमेंट से द्रविड़ खुश नहीं है, क्योंकि द्रविड़ को लगता है कि इससे टीम को नुकसान होता है और इसीलिए रोहित की तरह कूल रहकर काम करना होगा, अपने पैर जमीन पर रखने होंगे, आसमान में नहीं उड़ना होगा और उसी से लंबे समय तक अच्छे और बेहतरीन लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। अब ये भी लगभग साफ हो चुका है कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद रोहित शर्मा T20 के बाद वनडे के भी अगले फुल टाइम कप्तान होंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और विराट कोहली सिर्फ टेस्ट मैचों के कप्तान रह सकते हैं, जो कि राहुल द्रविड़ की बातों से यहाँ पर साफ साफ दिखा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि रोहित शर्मा को हमें फॉलो करना है, विराट कोहली को नहीं। तो आप राहुल द्रविड़ की सलाह से कितना सहमत हैं? क्या रोहित शर्मा का रास्ता ही सफलता का रास्ता है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।